याद रखने वाली बात है कि केतु जो होते हैं वो शुभ ग्रहों वाले प्रभावों से, शुभ ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं उस प्रभाव से प्रभावित होते हैं। राहु का वैर दैव गुणों से ज्यादा है। केतु उतने धूर विरोधी नहीं हैं देवताओं के। ये बात मैंने कही थी, ये बात मेरे जो मैंने केतु का अध्ययन किया या केतु के बारे में जब समझा लोगों की कुंडलियों पे, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वो बात कहता हूँ, बाद में जो यहाँ हृदय की बात होती है, जो मेरा रिसर्च होता है, बाद में मैं किसी अन्य ज्योतिषियों के मुख से भी वही बात सुन लेता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छे लोग भी मुझे देख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि केतु जिनका दैवत्व का प्रभाव जिनके ऊपर ज्यादा था, इनका विरोध भगवान से बहुत ज्यादा नहीं था, इस वजह से इन्हें शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। और शुभ ग्रहों में ये गुरु की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। राहुदेव शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करते हैं और केतुदेव शुभ ग्रहों में गुरु की भांति परिणाम करते हैं। अर्थात मतलब शुभ लक्षणों से प्रभावित होंगे तो केतुदेव गुरु के जैसे परिणाम देने वाले हो जाते हैं, गुरु से साम्य रखने वाले होते हैं। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के 6वें भाव में अगर केतुदेव बैठे हों किसी भी जातक की कुंडली में, तो वो व्यक्ति धन बचाने वाला नहीं होता। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी तरीके से अपने धन को बचाने के लिए कोई भी चालाकी नहीं करता है। 6ठा भाव चूंकि मामा मामी का भी होता है, नाना नानी का भी होता है, इस वजह से वहाँ पे एक सामान्यतया द्वंद्व भी देखने को मिलता है। मामा मामी की तरफ से भी व्यक्ति को कई बार चिंताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ एक बात और भी जो समझ में आएगी कि 6ठे भाव के जो केतु होंगे वो उस व्यक्ति को वो बीमारी देते हैं जो उनके माता जी के साइड से आती है। मातृपक्ष से जो बीमारी मिलेगी वो जातक को मिलेगी। माता को जो बीमारी लगेगी, नाना नानी को जो बीमारी होंगी, नाना नानी को जो बीमारी होंगी, वही बीमारी से प्रभावित कई बार केतु देव भी जातक को बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति ऋण में नहीं रहना चाहता है, बड़े बड़े उद्योगों को स्वीकार करता है, पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाता है, अनुभवों के साथ व्यापार को करने वाला होता है, बहुत ही तीव्र और गहरे मंथन के साथ विचारों को प्रकट करने वाला, मानसिकता बड़ी ही प्रबुद्ध, शुद्ध और चैतन्य होती है। गुण और दोषों का बहुत ही अच्छे तरीके से जो अवलोकन होता है वो जातक बहुत अच्छे तरीके से कर जाता है। 6ठे भाव के केतुदेव के जीवन में शत्रुओं से कोई भी कष्ट नहीं होता है। 6ठे भाव के केतु व्यक्ति को शत्रु चले चाहे कितने भी रहें पर उससे जातक को कष्ट नहीं होने देते, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षात्मक बिहेवियर रखते हैं। राशि के आधार पर अगर बात करते हैं तो मंगल देव की मेष राशि और वृश्चिक राशि होती है। इसमें चूंकि मंगल देव के केतु मित्र होते हैं, अगर मंगल देव की राशि में 6ठवें भाव में केतु देव बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रशासक की भूमिका में ले जाकर स्थापित करते हैं। व्यक्ति उच्चस्थ पद पे अधिकार पूर्वक रहता है, उच्चस्थ पद पे विभूषित होता है और तो और अपने पिता और माता की भगवान राम की तरह सेवा करने वाला भी होता है। ये भी बात है, उनकी भुजाएं होता है वो, जैसे भगवान ने बात क्या कही है रामायण में कि जब राजा दशरथ ये मत लेने लगे कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाऊं कि नहीं, बनाना तो है पर लोगों से चेक करता हूं, तो उनसे ज्यादा कि राजा दशरथ से भी श्रेष्ठ राजा साबित होंगे भगवान राम। उन्हें यह समझ में आया, कहे कि आप लोग आराम से मुझे बिना किसी भय और विवेक शून्य हुए, मतलब बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ राजा राम बन सकते हैं? तो जितने भी सामंत थे, जितने भी दूर देश के राजा थे, जितने भी अयोध्या के पुरवासी थे,
उन सब ने ये तक कह दिया कि आपसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ राजा बनेंगे ये। तब भगवान को राज्याभिषेक लीला में दिया गया। तो कहने का अर्थ यहाँ तक ये है। तो ऐसी स्थिति की जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में केतु होते हैं तो व्यक्ति अपने पिता के मान की सुरक्षा करने वाला होता है, उसका अभिमान होता है ना, और पिता के व्यापार को, उसके कारोबार को कई कई गुना आगे बढ़ाने वाला भी होता है। पढ़ाई में थोड़ा बहुत मतभेद हो जाए, लेकिन निसंदेह व्यक्ति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। वो एक बैकअप प्लान जरूर लेकर चलने वाला, अनुभव जिसके पास रहेगा वही बैकअप प्लान लेके चलता है ना, कि आपके पास एक ऑप्शन है कि चलो अगर हम यहाँ नहीं हैं तो यहाँ तो हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति युद्ध तब करता है जब युद्ध के अतिरिक्त सारे दरवाजे बंद हो जाएं। यहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों के सहारे बड़े से बड़े और कठोर से कठोर परिस्थिति को अपने वश में करने में सफल होता है। 6वें भाव के केतु इतने सारे अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम जातक की कुंडली में करते हैं।